जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज भाई बिल्कुल बेसिक से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। जिसको भाई कुछ भी नहीं आता हो ना, बस शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना, सब चीज का तुम्हें तोड़ दे देंगे एकदम। चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, बेसिक ऑफ इंग्लिश। क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑफ इंग्लिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो, मैं वैसा आज का टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन सा टॉपिक है भाई, मैं बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के कहाँ से आया। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया भाई, बेसिक ऑफ इंग्लिश स्टार्ट किया। क्या चीज की है, हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश स्टार्ट किया। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारे सबसे पहले जो इंग्लिश की भाई शुरुआत होती है कहाँ से होती है, लेटर से होती है। कहाँ से होती है भाई। अच्छा एक चीज छोड़ो, ये सब चीज छोड़ो, एक चीज और सुनो मेरी बात। इसे स्टार्ट करने पे तो कुछ चीज और सुन लो, तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज इंग्लिश। तुमसे पूछा जाएगा भाई इंग्लिश हमारी क्या चीज है, तो तुम क्या बताओगे। इंग्लिश, सुनते रहना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जितनी चीजें बताता जाऊं इधर ध्यान सुनते रहो। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, हमारी एक भाषा है। तुमसे पूछा भाई इंग्लिश क्या चीज है, इंग्लिश हमारी क्या है, एक भाषा है। क्या चीज है भाई हमारी इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज है, इधर देखो, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। मैंने एक चीज बोली सबसे पहले, तुमको भी क्या समझाया, यहाँ पर देखा हमने व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या चीज है। तो हमने क्या बता दिया, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक हमारी भाषा है। हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पर व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, एक भाषा है। जो हम सामान्य बोलचाल बोलते हैं, ये सब क्या है, हमारी इंग्लिश एक भाषा है। उसके बाद देखो, मैंने एक चीज लिखी यहाँ पर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कहने का मतलब है जो हमारी सबसे छोटी इकाई है किसकी है, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, क्या चीज है, सबसे छोटी इकाई है हमारी लेटर्स। दोबारा देखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट का सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, लेटर्स है। क्या चीज है भाई, लेटर्स है। आगे बात समझ में। अब एक चीज बताओ, जो हमारे लेटर्स हैं भाई, लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है, सभी हमारे लेटर्स हैं। क्या चीज है, लेटर्स। अब भाई ये चीज तो हमें बता पड़ेगी, सबसे पहले क्या मिला हमें, लेटर्स। कनेक्ट करेंगे, एक एक चीज के लिए कनेक्ट करेंगे, क्या चीज है, लेटर्स। अब जो हमारे लेटर्स से अगला जो मिलकर बना है, क्या मिला है, वर्ड। लेटर से मिलकर क्या बना है हमारा, वर्ड। आइए समझो कैसे। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें सामने ये दे दिया, ए टी सी और टी ए सी। ये बात समझ में, क्या चीज है, ए टी सी और टी ए सी। और मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने सी ए टी। अब यहाँ पर सुनो, जो लेटर से मिलकर बनने वाले जो हमारे क्या है, वर्ड्स हैं। लेटर से मिलकर क्या बना है हमारा, एक वर्ड बना है। लेकिन बशर्ते शर्त क्या चीज है हमारी, लेटर्स क्या हो, कैसा होना चाहिए हमारा, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल।
लेटर्स कैसा होना चाहिए हमारे, मीनिंगफुल। मेरी बात सुनो, अच्छा एक चीज बताओ भाई, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कुछ चीजें लिखी है, ए टी सी, और दूसरा लिखा टी ए सी, और एक लिखा है सी ए टी। ध्यान सुनना, क्या तुम्हारा ये एक लेटर नहीं है? है। टी क्या तुम्हारा एक लेटर नहीं है? है। सी क्या तुम्हारा एक लेटर नहीं है? कहने का मतलब है जो इनसे मिलाकर हम वर्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, इनसे मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे। लेकिन शर्त क्या चीज है हमारी, वर्ड्स कैसे होने चाहिए हमारे, मीनिंगफुल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल। अब यहाँ पर सुनो, ये क्या है तुम्हारा, ये भी लेटर्स और ये भी। अब इससे हमें ऐसा वर्ड बनाना है जो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। कैसा होना चाहिए भाई, मीनिंगफुल। मैंने बता दिया तुम्हें, मीनिंगफुल हमारा वर्ड होना चाहिए। क्या हम क्या बना सकते थे, सी ए टी, क्या हो गया, ये कैट हो गया। अब तुम सीधा सा मतलब बता दो क्या चीज है, कैट मीन्स क्या होता है तुम्हारा, बिल्ली। क्या चीज होती है, बिल्ली। क्यों भाई, हमें पहले ही पता पड़ रहा है ना इसका अर्थ है। अब मैंने तुम्हारे सामने ये कुछ लिखे हैं ए टी सी, क्या इनका कुछ मीनिंग है, नहीं है ना। और दूसरा क्या लिखा टी ए सी, क्या इसका कुछ मीनिंग है इनसे बनने वाले वर्ड। तो कहने का मतलब है हमें वर्ड कैसे बनाने हैं, मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाने हैं। आगे बात समझ में, हाँ भाई इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। अब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। ये निकल के कहाँ से आया, ठीक है, वर्ड्स बना लिया। क्या चीज बना लिया हमारा, लेटर से मिलाकर हमने क्या बना लिया, वर्ड बना लिए। वर्ड्स कर लो इसे। उसके बाद देखेंगे क्या चीज देखेंगे, जो हमारा वर्ड्स है। जो सपोज करो कोई भी हमें सेंटेंस मिल गया, ठीक है, क्या चीज, मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ यहाँ पर, ये देखो, जैसे मैंने लिखा, सीता इज गोइंग टू मार्केट। क्या चीज, मार्केट। सीता इज गोइंग टू मार्केट, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, सही है। अब हमें यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ मैं, इधर ध्यान सुनो। मैंने लिखा यहाँ पर क्या चीज, ये बेसिक ऑफ इंग्लिश है, ठीक है तुम्हारी भाई, तुम्हें पहले बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। क्योंकि तुम भाई कुछ बच्चे छोटे होंगे, कुछ तो भाई आता भी नहीं होगा, तो ठीक है देख लेना ऐसा अच्छे से एक बार, और ना भी समझ में आए। मैंने क्या लिखा, सेंटेंस लिखा। अभी सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस कहते किसे हैं, मैं लिख रहा हूं द सेंटेंस इज अ मीनिंग मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या चीज बोला मैंने भाई, यहाँ पर देख लो क्या चीज बोला, सेंटेंस, द सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये चीज बोली। और इसका खुद का क्या होता है अपना, खुद का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसका खुद का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। इधर देख लो, सबसे पहले क्या देखा, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या चीज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, क्या है हमारी, इंग्लिश एक भाषा है। उसके बाद हमने देखा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या चीज है हमारी, लेटर्स है। और लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। देखते हैं भाई, क्या बताया था मैंने तुम्हें, बताया था स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटी, यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या चीज है हमारी, लेटर्स है। लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था सेंटेंस। अब यहाँ पर कोई पूछे सेंटेंस, द सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और जिसका खुद का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, और प्लस क्या होना चाहिए, वो खुद का वर्ब। मैं बताऊंगा क्या चीज, द सेंटेंस में, सेंटेंस में इज में से, ए में से एक, मीनिंगफुल का मतलब है अर्थ होना चाहिए उसका, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन, इस चीज पर ध्यान दो, क्या चीज है भाई, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। किसका कलेक्शन है, वर्ड। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस चीज को प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया, सीता इज गोइंग टू मार्केट, क्या चीज, सीता इज गोइंग टू मार्केट, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक चीज आप बताओ, क्या सीता एक वर्ड है,
और वर्ड की शर्त क्या थी, वर्ड्स की हमारी शर्त थी ये थी कि उस वो क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल वर्ड्स होना चाहिए। क्या सीता एक मीनिंगफुल है भाई सीधा सा। इज भी है, और क्या गोइंग एक मेन वर्ब है, लेकिन कैसी है, वर्ड है या ना, लेकिन क्या चीज है या ना उसका मीनिंगफुल। अभी फिलहाल ये अलग जाओगे मेन वर्ब है या वर्ब है, ठीक है, इस चीज के ऊपर छोड़ो। तो भाई कुछ ना कुछ अर्थ है, ये वर्ड्स है, मार्केट भी क्या है तुम्हारा, एक वर्ड्स है। अब इन्होंने बोला है यहाँ पर हमसे क्या चीज बोली है भाई, इधर देखो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, किस चीज का, वर्ड्स का समूह। क्या सीता इज गोइंग टू मार्केट, ये सब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं क्या। कलेक्शन का मतलब है समूह, किस चीज का, वर्ड्स का समूह। यहाँ लिख दे रहा हूं, समूह किस चीज का, वर्ड्स का समूह, शब्दों का समूह। ये शब्दों का समूह है, लेकिन शर्त क्या थी हमारी वर्ड्स में, वर्ड्स में शर्त ये थी कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। देखते हैं, अब सेंटेंस को भी सही कर देंगे। द सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल, देखेंगे मीनिंगफुल है ना। सीता में सीता इज मिस है गोइंग टू मार्केट, सॉरी यहाँ पर बोला है ना थोड़ा, सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है या बाजार जा रही है, इसका अर्थ ये है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, किस चीज का वर्ड्स है, शब्दों का समूह। और शब्द कैसे होने चाहिए थे हमारे, फुल, कहने का मतलब उनका मीनिंगफुल होने चाहिए थे। भाई छोटी छोटी चीजें ये तुम जानते ही हो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो हमारे टोटल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। अब भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कहां तक, जेड तक, कितने होते हैं तुम्हारे, 26। मैंने पूछा हमारे वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अगला देखेंगे कॉन्सोनेंट, क्या चीज, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं हमारे, मैं बताता हूँ कौन कौन से, देखो वी सी डी एफ और कहां तक, जेड तक, इन्हें छोड़कर। इतनी चीजें समझ में आ गई भाई, कितने होते हैं, 26 होते हैं। सही है, टोटल लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। सही है, और कॉन्सोनेंट बी सी डी, इन्हें छोड़कर सारे क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब बताओ इतनी चीज समझ में आ गई या नहीं। देखो एक बार बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट करेंगे, क्या चीज पढ़ा, बेसिक ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, क्या चीज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हमारा इंग्लिश क्या है, हमारी भाषा है, ठीक है। अब देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, कहने का मतलब है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या चीज है, सबसे छोटी इकाई हमारी लेटर्स, लेटर्स तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या होते हैं हमारे, लेटर्स होते हैं। आगे देखा था हमने, लेटर से मिलकर क्या बना था हमारा, वर्ड्स, क्या बने थे, वर्ड्स, क्या बने थे भी हमारे, वर्ड्स बने थे। लेकिन शर्त कैसी थी, वर्ड्स कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब है अर्थपूर्ण, या उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, सेंटेंस देखा, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कहने का मतलब है क्या चीज है, शब्दों का समूह, लेकिन कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल, उनका का अर्थ होना चाहिए। हमने बता दिया तुम्हें, सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता में सीता इज गोइंग टू जा रही है, टू कहां पर, मार्केट, कहां पर जा रही है हमारी, वो सीता कहां पर जा रही है, मार्केट जा रही है। लेकिन सेंटेंस क्या था, उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सीता एक क्या चीज है, सब्जेक्ट है। सही है, गोइंग क्या चीज है, वर्ब है। सही है, ये चीज हो गई तुम्हारी। अब चलते हैं आगे, चले, बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो भाई। अब भाई एक सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था मैंने, सीता इज गोइंग टू मार्केट, ये वाला सेंटेंस लिखा था मैंने, ठीक है भाई। कितनी बार समझ में आती है, आगे सुनते जाओ, क्या चीज है। अच्छा एक चीज बताई थी मैंने, ये क्या है, सभी वर्ड्स है, लेकिन कैसे है, मीनिंगफुल है।
और क्या चीज है, एक सेंटेंस में भी क्या बताता है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल, और उसका खुद का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। कलेक्शन किस चीज का, वर्ड्स का कलेक्शन है, ये सब क्या चीज है भाई, कलेक्शन है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर सीता क्या चीज है, नाउन है या प्रोनाउन है, इज क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, यहाँ पर मार्केट क्या है, तो हम अभी हमने नहीं पढ़ी ये चीज, तो हम नहीं बता सकते भाई अभी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो। ये चीज हम अभी नहीं बता सकते, तो क्या चीज करेंगे भाई, देखो ये सभी वर्ड्स तो हैं भाई, क्या चीज है, हमारे वर्ड्स हैं। इधर देखो, और ये जो तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कहां से निकल के आया, वर्ड से ही निकल के आया। मैं बता रहा हूँ, एक बार इस सेंटेंस को हटा देते हैं भी, थोड़ा सा लिखने के लिए स्पेस चाहिए। क्या चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहां से निकल, कैसे निकल के आया बता रहा हूँ। क्या सेंटेंस था, सीता इज गोइंग टू मार्केट। तुम एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो भाई, कोई जरूरी नहीं है कि ये ही लो, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर ध्यान से सुनो, क्या सीता इज गोइंग टू मार्केट, क्या ये वर्ड्स नहीं है तुम्हारे, वर्ड्स हैं भाई, सीधी सी बात है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले रिकॉल करो एक बार दोबारा, क्या बताया था, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या चीज है, इंग्लिश एक हमारी भाषा है, क्या चीज है, भाषा है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, कहने का मतलब किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या चीज थी, लेटर्स थी। क्या चीज थी, लेटर्स थी। मैं लेटर्स बताई तुम्हें क्या चीज होती है, ठीक है, ये चीजें पता पड़ गई। और जो लेटर्स से मिलकर क्या बने थे, हमारे वर्ड्स बने थे। लेकिन वर्ड्स कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल। हमने आगे क्या देखा, सेंटेंस देखा। क्या चीज देखा भाई, सेंटेंस। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कहने का मतलब है किस चीज का कलेक्शन, वर्ड्स का कलेक्शन भाई। किस चीज का कलेक्शन बच्चों, वर्ड्स का कलेक्शन। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। सेंटेंस में पहले ही बोला था, पीछे जाकर देख लेना क्या बताया था, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेकिन इतनी बात तो हो गई, यदि हमसे पूछ लिया जाए कि इनमें सीता क्या है, इज क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, मार्केट क्या है, तो अभी हम नहीं बता सकते। और जो, अच्छा एक चीज बताओ, ये सभी क्या तुम्हारे वर्ड्स है या ना, अभी इन सब पे मत जाओ कि इज तो हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या चीज है तुम्हारी, मेन वर्ब है, इन सब पे मत जाओ। क्या वर्ड्स है या ना, बस इतना बताओ अभी, है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो वर्ड्स, वर्ड्स है। यहाँ पर मैंने सब खोज किया, सीता क्या तुम्हारा नाउन है, तो ये कहाँ से पता करी, तो वर्ड से ही तो क्या निकल के आया, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आया। क्या चीज आया भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारा निकल के आया। ठीक है, अरे भाई आगे स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को, देखो बिल्कुल जीरो से उठा के लाया हूं तुम्हें। करना क्या है भाई, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इतनी बात आगे समझो, कौन कौन से होते हैं भाई, आइए चेक करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या चीज है, नाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। चौथा क्या चीज है, वर्ब है। पांचवा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और इधर लिख देता हूं, छठा क्या है तुम्हारा, प्रीपोजिशन है। सातवां क्या है, कंजंक्शन है। आठवां क्या है, इंटरजेक्शन है। भाई इतनी चीजें हो गई, देखो कहां से कहां निकल गए, वर्ड से ही क्या निकल गया, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला कौन सा है, हमारा नाउन है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोनाउन है। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव है।
चौथा क्या है, वर्ब है। पांचवा क्या है, एडवर्ब है। और छठा क्या है, प्रीपोजिशन है। सातवां क्या है, कंजंक्शन है। और आठवां क्या है तुम्हारा, इंटरजेक्शन है। भाई इतनी चीजें समझ में आ गई या नहीं, बताओ, यहाँ तक आई है ना। अब सबसे पहला टॉपिक जो करेंगे हम, क्या करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सबसे पहले करेंगे हम नाउन। क्या चीज करेंगे भाई, नाउन सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, नाउन कर रहे हैं। कौन सा भाई, नाउन। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। वही देखते हैं क्या टॉपिक स्टार्ट किया हमने, नाउन किया है। क्या चीज है भाई, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा, नाउन है। कौन सा टॉपिक है अभी पहला तुम्हारा, नाउन। अच्छा नाउन को समझते हैं, कहते कैसे हैं नाउन। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हमारी कोई भी चीज है, क्या चीज, यूनिवर्स में कोई भी चीज है हमारी जिसका कोई नाम है भाई, क्या चीज है। सीधा सा मतलब समझ लो, क्या चीज है, एवरीथिंग इज नाउन। प्रत्येक क्या चीज है, नाउन। अब मैं बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल इसका, इसे समझाने के अभी लिखेंगे। जो हमारा नाउन है वो क्या चीज है भाई, एवरीथिंग इज नाउन। कहने का मतलब है प्रत्येक चीज क्या चीज है हमारी, नाउन। जैसे मैंने ये ले लिया मार्कर, मार्कर तुम्हारा क्या चीज है, नाउन। माइक क्या चीज है, नाउन। शर्ट क्या चीज है, नाउन। मैंने सपोज करो ये ले लिया, क्या चीज ले लिया, मोबाइल फोन ले लिया, ये सब क्या चीज है, नाउन। मैंने क्या चीज ले ली, नोटबुक ले ली। क्या ले ली भी तुम्हारा, नोटबुक ले ली, ये भी क्या चीज है, नाउन। बात समझ में, तुम्हारा फैन पंखा ये सब क्या चीज है, नाउन। टेबल, ठीक है, बुक क्या चीज है, सब ये नाउन। कहने का मतलब है एवरीथिंग इज नाउन। चेयर, टेबल, सब क्या चीज है, नाउन। एवरीथिंग इज नाउन कहने का मतलब यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं क्या चीज है, नाउन है तुम्हारा। क्या चीज है भाई, नाउन। एवरीथिंग इज नाउन कहने का मतलब प्रत्येक चीज क्या है तुम्हारी, नाउन है। और दूसरे लिख सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, इसका कोई वर्ड नाम, जैसे लिखो नेमिंग। समझ में आ गया? दोबारा देख लो, मैंने क्या बताया था, एवरीथिंग इज नाउन, प्रत्येक क्या चीज है भाई, नाउन। जैसे बोल दिया, मार्कर तुम्हारा नाउन, हाँ ठीक है। माइक क्या चीज है, नाउन है। शर्ट क्या चीज है, नाउन है। वाल, हाथ, सब क्या चीज है, नाउन है। प्रत्येक क्या चीज है भाई हमारी, नाउन है। यूनिवर्स में कोई भी चीज क्या जा पाई जाती है, नाउन। या दूसरे बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स को ही क्या बोलते हैं हम, नाउन बोलते हैं। या स्पेसिफिक, इन्हें ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें थोड़ा बिल्कुल नहीं जाना है एडवांस, बेसिक चीजें ही करनी है हमें। तो देखते हैं भाई पहले, ठीक है। डेफिनेशन देखें किस चीज की भाई, नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। क्या चीज है, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग्स। यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर लिख लो, जगह नहीं है तो ठीक से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज हो गई, क्या चीज है डेफिनेशन भाई, कई प्रकार के डेफिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए। जो इनमें गौर करने वाली बात है ना हमारी, क्या चीज है, पर्सन। पर्सन क्या है भाई, नाउन। प्लेस क्या चीज है, नाउन है। और थिंग्स क्या है, नाउन है, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या चीज। इसमें दो चीज हमें देखने वाली जो बात है वो क्या चीज है, पर्सन है, प्लेस है, और क्या चीज है, थिंग्स। सबसे पहले तीनों को ले लेते हैं, क्या करेंगे, पर्सन, प्लेस और क्या चीज, थिंग्स। जैसे मैंने तुम्हें फॉर एग्जांपल दे दिया भाई, कोई भी पर्सन का नाम ले लो, किसी का भी, राम ले लिया तुमने,
क्या ले लिया, सीता ले लिया, ठीक है, मोहन ले लिया, सोहन ले लिया, etc। काफी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम प्लेस। भाई प्लेस क्या चीज है तुम्हारा, जैसे मैंने ले लिया पहला क्या, दिल्ली ले लिया, ठीक है, ताजमहल ले लिया, ठीक है, और क्या ले लिया, मुंबई ले लिया, etc। कहने का मतलब है कोई भी प्लेस है क्या चीज है, नाउन है। तीसरा क्या है तुम्हारी थिंग्स है, जैसे मैंने ले लिया बुक है, पेन है, ठीक है, और क्या चीज है बताओ, वस्तु कोई भी हो सकती है भाई, स्टोन, सीमेंट, etc। सभी क्या चीज है, नाउन। क्या चीज है भाई तुम्हारी, नाउन है। दोबारा समझ लो चीजों के लिए कैसा है। सबसे पहले क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें से हमें गौर करने वाली बात कितनी थी, तीन थी। पहला था तुम्हारा कौन सा, पर्सन, दूसरा क्या था, प्लेस, और तीसरा क्या था, थिंग्स। तीन ही चीज इसमें हमें क्या देखने, पहला पर्सन देखे हमने, ये सभी क्या है तुम्हारे, नाउन है। दूसरा क्या, प्लेस है, दिल्ली, ताजमहल, मुंबई, etc। सब क्या चीज है, नाउन। तीसरा है क्या भाई, थिंग्स, बुक, पेन, स्टोन, सीमेंट, सब क्या है, बुक, किताब, पेन, स्टोन, पत्थर, सीमेंट, क्या चीज है तुम्हारी, सीमेंट जो घर में वगैरह यूज होते, दीवार, ये सब क्या है, वस्तु है। अब भाई इतनी चीजें तुम्हें पता पड़ गई, ठीक है। जब हमने एक लाइन बोली थी तुम्हें शुरू में, एवरीथिंग इज नाउन, कहने का मतलब है प्रत्येक चीज नाउन है जिसका नेमिंग वर्ड्स है। तो इनको मतलब हमें क्या क्लासिफिकेशन करना पड़ा, इनको कितने भागों में किया था, 5 भागों में किया था। अब भाई ये चीज तो हमने बोल दी ना, तुम्हारे सामने पहले क्या बोला था, एवरीथिंग इज नाउन, कहने का मतलब है प्रत्येक वस्तु क्या चीज है, नाउन। क्या चीज है, नाउन। तो इन्हें बताने के लिए भी किस चीज क्या राम मतलब कौन सा है, ठीक है, प्रॉपर है या कॉमन, बिल्ली क्या चीज है, बुक क्या है, सीमेंट, स्टोन, ये सब क्या है, कौन से नाउन है। तो आगे देखते हैं क्या चीज, कौन सी हेडिंग डालेंगे हम, यहाँ डालेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, ठीक है। पहला कौन सा होता है हमारा, प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है भाई, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा होता है, मटेरियल नाउन। चौथा होता है कौन सा, कलेक्टिव नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लिखते हैं एक एक करके। पहला है कौन सा तुम्हारा, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। ठीक है। तीसरा है मटेरियल नाउन। चौथा है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो भाई, सबसे पहले क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर क्या देखा, नाउन देखा, नाउन की डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है। उसके बाद देखा ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें तीन चीज है डेफिनेशन में, गौर करने वाली बात है। क्या चीज है, एक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये तीन ही चीज है। पर्सन क्या होता है, राम, सीता, मोहन, सोहन, etc, जो भी नाम है। प्लेस, दिल्ली, ताजमहल, मुंबई, कहने का मतलब कोई भी प्लेस हो, क्या चीज है, राम मंदिर है, जैसे प्रेम मंदिर है, सभी क्या चीज है, प्लेस है। उसके बाद थिंग्स क्या है, बुक, पेन, स्टोन, सीमेंट, etc, ये क्या चीज है, सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। उसके बाद देखा हमने काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। पहला कौन सा नाउन है हमारा, पहला है प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा है मटेरियल नाउन। चौथा है कलेक्टिव नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
सही है। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हो। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख लो, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इनका डिटेल तो मैं कल बता देंगे, ठीक है, दूसरी वीडियो में। फिलहाल इतना देखिए होते क्या चीज, एक एक करके 5 नाउन को समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। हमने ले लिया कौन सा? पहले प्रॉपर और कॉमन दोनों नाउन ले रहे हैं। मैंने सपोज करो यहाँ पे लिख दिया क्या चीज? वो। क्या चीज है? वो, ठीक है। और मैंने आगे नाम लिख दिया कौन सा? जैसा और कुछ ले लो, ठीक। मैंने ले लिया क्या चीज? सिटी ले लिया। सबसे इजी वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। सिटी ले लिया, क्या चीज? सिटी। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर सिटी, सिटी में क्या होता है? शहर। क्या आप एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ शहर का नाम दे रखा है कोई? नहीं दे रखा ना। क्या चीज कोई नाम दे रखा है? नहीं दे रखा। अगर मैंने बोल दिया तुमसे क्या चीज? दिल्ली। शहर का क्या नाम ले लिया भाई? दिल्ली। क्या चीज ले लिया? दिल्ली। ध्यान से सुनना। अगर सुनो, शहर में तो कोई भी आ सकता है, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या? सिटी। मतलब इनमें क्या आ जाएगा? सब शहर या प्लेस, स्थानों के नाम आ जाएंगे तुम्हारे। कहने का मतलब हमें सिटी जो है शहर के नाम ले रहे हैं, प्लेस कोई भी जगह है वहां पर जगह के नाम ले रहे हैं, ठीक है। क्या करना? सिटी में क्या होता है? शहर। मैंने कोई ले लिया, क्या ले लिया? शहर, दिल्ली ले लिया। अब एक चीज बताओ, शहर तो भाई कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एक नाम है, क्या चीज है? दिल्ली। सिटी तो भाई कोई सी भी हो सकती है, कॉमन निकालनी है तो क्या चीज है? तो सिटी है तुम्हारा, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्या चीज हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्योंकि तो हमें इसमें नाम नहीं दिया है ना, तो हमें तो यही देखनी है ओनली, सिटी क्या चीज है? नाउन। और यहाँ पर दिल्ली क्या चीज है तुम्हारा? इसका नाम है भाई कोई ना कोई, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब मैंने तुमसे दूसरा एग्जांपल ले लिया, क्या चीज? एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा लेना। मैंने बोल दिया बॉय, लड़का। लड़का कैसा भाई? लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसका कोई भी नाम है, मैंने सपोज करो नाम ले लिया क्या? राम ले लिया। क्या चीज ले लिया? राम। उसका नाम क्या ले लिया? राम, लड़के का। जो यहाँ पर बॉय है वो तो कोई कोई भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉमन नाउन। क्या चीज हो जाएगा? कॉमन नाउन। और जो इसका नाम लिया है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। डिटेल कल मिल जाएगा, टेंशन में तो दूसरी वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस जल्दी बताएंगे तुम्हें। बॉय क्या चीज है? कॉमन नाउन। और राम क्या चीज है? प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब किसी चीज का नाम आ जाए। अच्छा, कमेंट में एक चीज कर देना नाम, ठीक है। मैं ले रहा हूँ तुम्हें क्या चीज? एक ले रहा है, ले रखा है मैंने बुक, ठीक है। दूसरा ले लिया सीता। इन दोनों के लिए कमेंट में बता देना कौन सा नाउन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या बताना है तुम्हें? नाम बता देना कौन सा नाउन है। उसके बाद आ जाते हैं भाई तीसरे में, मटेरियल नाउन। मटेरियल का क्या मतलब है? मटेरियल का सीधा सा मतलब पदार्थ। क्या चीज? पदार्थ। क्या चीज है भाई? पदार्थवाचक संज्ञा। कहने का मतलब है, तुमने दूध देखा भी अपने घर में, दूध, मट्ठा, घी, ये सब। और दूसरा क्या चीज है? वाटर ले रहा हूँ, बहुत सिंपल है, जल तुम्हारा। ये सब क्या? मटेरियल। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, सीमेंट, पत्थर, ये सब क्या चीज है तुम्हारे? मटेरियल नाउन। क्या चीज है भाई? तुम्हारे मटेरियल नाउन। जैसे मैंने ले लिया सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी लिख लो। काफी सारे एग्जांपल होते हैं, दूध, मिल्क, और ले लो मिल्क, और क्या चीज? वाटर, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे? मटेरियल नाउन। क्या हो जाएंगे भाई? मटेरियल नाउन। डिटेल एक्सप्लेनेशन कल मिल जाएगा, टेंशन ना लो। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में सीधा सा मतलब है कलेक्ट, COLLECT। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना या समूह। भाई किसी को इकट्ठा करेंगे तो सीधी सी बात है ना, क्या होगा? एक ग्रुप बनेगा। मेरा भाई, तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने अपनी क्लास में देखो, क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं है,
क्या क्लास में एक बच्चा तो भाई होता नहीं है, क्या होती है, पूरी क्लास होती है। क्लास के लिए क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिव। इधर लिख लो क्लास। दूसरा ले लिया मैंने आर्मी, तुम्हारी भी अपने देश की आर्मी है, पूरी जाम आ जाए एकदम। तो आर्मी में भाई सिंगल पर्सन तो होता नहीं है, तो क्या आर्मी भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या चीज तुम्हारी कलेक्टिव नाउन हो गई, मैंने ले लिया। और क्या लूं, देखो क्लास हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गई भाई। अब टीम में भाई सिंगल बंदा तो होता नहीं, सपोज अगर क्रिकेट की टीम है तुम्हारी, जो क्या है क्रिकेट की टीम में कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें एक बंदा तो है नहीं बे। तो क्या हो जाएगा, टीम भी क्या चीज है तुम्हारी, किसको डिनोट कर रही है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का सीधा सा मतलब है ग्रुप को, किसको कर रही है, तो अपनी क्लास ही देखो उसमें एक बच्चा नहीं है ना, तो क्या चीज है वो सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। किसी का भी झुंड है, भेड़ बकरियों इनका क्या है, झुंड है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन है। हाथियों का झुंड, कलेक्टिव नाउन। ये सब बता दूंगा इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन को मैं बताता हूँ क्या होता है भाई। हम क्या क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं, ओनली फील कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें किस फीलिंग्स व्यक्त करने के लिए, जैसे सैड, हैप्पीनेस, क्या चीज, हैप्पीनेस। और क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेट। और क्या चीज होता है भी तुम्हारा, हेट होता है। हेट मीन्स क्या होता है, घृणा करना। लव, प्रेम करना, फैमिली से, पुस्तकों से, अपने सपनों से, ठीक है। सब क्या चीज होते हैं तुम्हारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब है हम इनको फील तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, और ना ही इन्हें हम मेजर कर सकते। अब मैंने तुमसे बोला भाई 2 किलो सैड, दुखी, कितने दुखी हो, ये कोई बात नहीं हुई ना। मैंने तुमसे बोला हैप्पीनेस, खुश हो तुम लोग 10 किलो अपनी खुशी दे दो, है ना। तो नहीं दे सकते ना, कहने का मतलब ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं और ना ही मेजर कर सकते। मेजर का मतलब होता है नापना या तोलना, इन्हें नहीं कर सकते। दोबारा समझ लो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस। इसके अंदर 3 ही चीज देखनी है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। पर्सन क्या चीज होते हैं, मैंने बता दिया, राम, मोहन, सीता, सोहन, ईटीसी, ये सब क्या है तुम्हारे नाउन है। वो ये तो नाउन है, लेकिन क्या चीज, पर्सन। प्लेस, दिल्ली, ताजमहल, मुंबई, सब क्या है, प्लेस है। थिंग्स, बुक, पेन, स्टोन, सीमेंट, ईटीसी, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। हमारे नाउन कितने होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या चीज होता है, दोबारा समझ लो एक बार। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर कोई भी सिटी है उसका नाम नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर नाम दे रखा है दिल्ली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैंने ले लिया तुमसे, और एक एग्जांपल और ले लो, क्या चीज, गर्ल, लड़की। अगर उसको कोई भी नाम दे दिया, जैसा कोई भी नाम दे दिया, मान लो सविता, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोई भी लड़की है भाई, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और उसका कोई भी नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इतनी चीजें आ गई समझ में। और आगे क्या देखा, उसके बाद देखा मटेरियल और कलेक्टिव। मटेरियल का सीधा सा मतलब है जहां पर पदार्थ की बात आ जाए, सीधा सा क्या चीज है, मटेरियल नाउन। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है जहां पर समूह को डिनोट करें, समूह, समूह, ग्रुप, जैसे क्लास, आर्मी, टीम, ईटीसी में बहुत से हो सकते हैं। झुंड, भेड़ बकरियों के, ये मैंने तुम्हें बता ही दिए। उसके बाद है तुम्हारा क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब इसे हम मेजर नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं कर सकते, इसकी ना ही इसे टच कर सकते। ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इमोशन, फीलिंग्स, सैड, हैप्पीनेस, सैड, दुखी और खुशी, नफरत, प्यार, ईटीसी, ये सब क्या चीज है तुम्हारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करते हैं इन सब के, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी से, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना डाउट, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और बताएं जो भी तुम्हारे आस पास उसके पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें बताएं कि बिल्कुल जीरो सभी, सर ने
पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है। देखना है बहुत अच्छे से, ना ही समझ में दोबारा एक बार वीडियो देख लेना और अच्छे से लिखना कॉपी पे अपनी, ठीक है। उन्हें बार बार रिवाइज करना। उसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े, ठीक है, लेवल के अच्छे, इतने भी मतलब बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा, एडवांस नहीं उठा रहा एक साथ। तो ये सब तुम्हें देखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं हट रहा हूँ, ठीक है, जल्दी लो। ले लिया। अगर भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब शेयर जरूर।